अच्छा जी, लास्ट क्लास में हमने जो है वो अपनी एजेंटिक एआई की पढ़ाई शुरू कर दी थी। हमने पहले थोड़ा सा एक्सप्लोर किया कि किस तरह जो है वो टेक्नोलॉजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से शुरू हुई, फिर उसके बाद आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस और उसके बाद आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। फिर उसकी हमने काफ़ी मज़ीद थ्योरी देखी जिसमें एजेंटिक जनरेटिव एआई था, फिर उसमें एजेंटिक एआई आया। फिर हमने लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स के जो हैं वो कुछ डिस्कशन की, और लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हमने ये डिस्कस किया था कि ये वो मैजिकल लेयर है, यही वो मेन वजह है जिसकी वजह से आज जनरेटिव एआई जो है वो पॉसिबल है कि वो आप लोगों को आउटपुट दे सके। आउटपुट आपने देखा टेक्स्ट की फॉर्म में भी आ सकता है, इमेज की फॉर्म में, वीडियोस की फॉर्म में, हर फॉर्म में आप लोगों को, म्यूज़िक की फॉर्म में, हर तरह से जो है वो आप लोगों को आउटपुट मिल रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने गूगल जेमिनाई को यूज़ करके अपना एक एजेंट बनाया। गूगल जेमिनाई को यूज़ करने की सबसे प्राइमरी जो रीज़न है वो यह है कि वो फ्री है। आप चाहें तो आप कोई भी मॉडल इस्तेमाल करें, इट्स अप टू यू। हमने यहाँ पे गूगल जेमिनाई को यूज़ करा। आप चाहें एंट्रोपिक का क्लाउड यूज़ करें, इफ़ यू वांट आप जो है वो डीप सीक यूज़ करें, आपकी मर्ज़ी के आप जो है वो चैट जीपीटी के कोई भी मॉडल्स को यूज़ करें। ओके, फिर हमने कुछ हैंड्स ऑन प्रैक्टिस की थी अपने एजेंट्स को बनाने के लिए। हमने सबसे पहले एक एजेंट क्रिएट किया था। एजेंट को क्रिएट करने के बाद हमने ओपन एआई एजेंट्स की लाइब्रेरी को यूज़ करके ही जो है वो अपना काम करा था, इस तरह से। ठीक हो गया, ये रही वो सारी चीज़ें जो हमने लास्ट क्लास में कवर की थी। ठीक, फिर अपने घर से ही जो है वो यूवी को इंस्टॉल करके आएंगे। सबसे पहले तो मुझे आप लोग एक क्लियर डाटा ये प्रोवाइड करें ईमानदारी से कि हैंड्स ऑन प्रैक्टिस जो हमने क्लास में की थी वो, और जो बल्कि पहले यही बता दें कि जो हमने हैंड्स ऑन प्रैक्टिस क्लास में, हैंड्स ऑन काम क्लास में किया था, एक पीच आगे से लेके आखिरी तक जितने स्टूडेंट्स बैठे हैं सब अपने हैंड रेस करें, कितनों ने इस चीज़ को इम्प्लीमेंट घर जाके किया है? ठीक है, नाइस, माशाल्लाह। चलें, शुक्र कि इतनी गर्मी में जो मेरी टीम मेहनत कर रही है और आप लोग जो इतनी गर्मी में हमें बर्दाश्त कर रहे हैं, दोनों को फ़ायदा हो रहा है। अच्छा, होमवर्क किस किस ने किया? ईमानदारी से, कोई छुपाने वाली बात नहीं है। चले, होमवर्क वाले भी काफ़ी हैं। चाहिए, जिन्होंने नहीं किया तो ऐसा मत कीजिए, क्योंकि जो होमवर्क था, अगर आपने हैंड्स ऑन प्रैक्टिस की तो वो होमवर्क भी हो ही जाना था, बस आपने दो चीज़ें चेंज करनी थी। होमवर्क क्या था? एक ट्रांसलेटर एजेंट बनाना था, ठीक है, जिसमें जब आप यूज़र इनपुट देते हैं तो वहाँ पे, यहाँ पे जहाँ आप यूज़र इनपुट देते हैं ना, वहाँ पे एक उर्दू का सेंटेंस देना था। काफ़ी स्टूडेंट्स क्या कर रहे थे, उन्होंने अपना दिमाग लगा के, जो मुझे अच्छा लगा, कि एक रोमन उर्दू में भी उसको टेक्स्ट प्रोवाइड किया। जैसे हम व्हाट्सएप पे चैटिंग करते हैं ना रोमन इंग्लिश में, सॉरी, वैसे ही जो है वो उसे एक टेक्स्ट प्रोवाइड किया, तो उसका भी लार्ज लैंग्वेज मॉडल ने अच्छे से जवाब दिया। और जो प्राइमरी रीज़न था, जो फोकस था, वो आपको एक उर्दू का सेंटेंस लिखना था, जो आपकी उर्दू लैंग्वेज होती है ना, जैसे मेरा नाम अली है, मीम ये रे अलिफ, ये लिखना था। तो काफ़ी स्टूडेंट्स ने माशाल्लाह से ये भी किया, तो नाइस, वेरी नाइस। अभी इसी क्लास के दौरान हम आपको एक गूगल फॉर्म भी दे देंगे जो हमारी क्लास का ही होगा। जो भी आप होमवर्क करते हो उसको गिटहब पे पुश करें और उसके गिटहब यूआरएल जो आया वो आप उस गूगल फॉर्म में पोस्ट कर दें। ठीक है अहमद भाई, ये फॉर्म आप अभी बन जाएगा ना, हम इनको डिस्कॉर्ड पे प्रोवाइड कर देंगे। आज जो हमारी क्लास का फोकस होगा वो ये होगा कि हम अपनी पढ़ाई को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे और कुछ डिस्कशन करेंगे वर्चुअल इन्वायरमेंट्स के बारे में। अच्छा जी, वर्चुअल इन्वायरमेंट्स पाइथन में आपके पास जो है वो एक कॉन्सेप्ट आता है वर्चुअल इन्वायरमेंट्स का, जो कि पहले, अभी तो हम यूवी से कर रहे हैं, लेकिन पहले ये पिप ENV से होता था, फिर पोएट्री से भी होता है और अब ये यूवी से भी होता है। अभी यूवी क्या होता है, वर्चुअल इन्वायरमेंट क्या होता है, हम हर चीज़ को डिस्कस करेंगे। वर्चुअल यहाँ पे देखिए डेफिनेशन भी लिखी हुई है। In Python, virtual environment provides an isolated space for your project, allowing you to manage
project specific dependencies without interfering with other projects। ये जो लाइन है ना, ये सारा मेन फोकस है। वर्चुअल एनवायरनमेंट क्या करता है, आपकी जो एक सिंगल मशीन है ना, एक सिंगल जो अभी आपके पास लैपटॉप है, उसमें अलग अलग एनवायरनमेंट्स बनाने की आपके पास फैसिलिटी होती है। हर जैसे आप लोग हर प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं ना, आप लोगों ने Q2 में Next.js के कितने सारे प्रोजेक्ट क्रिएट किए, अभी Q3 में आप लोगों ने कितने सारे पाइथन के फोल्डर्स क्रिएट किए। मैं चले फोल्डर्स हम स्टार्ट करते, डायरेक्टरी आपने क्रिएट की, आपने Next.js का एक फ़ोल्डर बनाया, एक एप्लीकेशन इंस्टॉल की, फिर एक दूसरा फोल्डर बनाया, उसमें इंस्टॉल किया। ये काम आप क्यों कर रहे थे, ताकि अलग अलग प्रोजेक्ट पे आप लोग काम कर सकें, सिंपल। अब वर्चुअल एनवायरनमेंट्स क्या होता है, विद इन सेम मशीन, जिस लैपटॉप पे मैं हूँ उसी मशीन में मैं डिफरेंट वर्चुअल एनवायरनमेंट्स क्रिएट कर लूँ। अच्छा, वर्चुअल एनवायरनमेंट्स को अगर मैं आसान लफ्ज़ों में बोलूँ ना, तो हर प्रोजेक्ट की एक अलग डायरेक्टरी क्रिएट कर लूँ। डायरेक्टरी मतलब फोल्डर, ठीक है। हर प्रोजेक्ट की मैं एक अलग डायरेक्टरी क्रिएट कर लूँ। अब इसका क्या रीज़न है और क्यों मैं करूँ, अभी आप यहाँ पे बैठे हैं, मोस्ट प्रोबेबली अभी आप सबके मशीन में लेटेस्ट पाइथन इंस्टॉल होगी, पाइथन 3.13 या 3.12 जो भी है। अब यहाँ पे आप जब बैठे हैं ना, तो अब जब आप गवर्नर हाउस में पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपके मशीन में पाइथन का 3.13 वर्जन इंस्टॉल है। सपोज़ कल को आपको किसी क्लाइंट का प्रोजेक्ट आता है पाइथन से ही रिलेटेड, जाहिर सी बात है आपके पास तो एक ही लैपटॉप है, उसी में काम करेंगे। अब आपके मशीन में 3.13 पाइथन है, कौन सा पाइथन है, 3.13, लेकिन वो जो क्लाइंट का प्रोजेक्ट आया वो पाइथन 3.10 पे चल रहा है। आप अभी जब पढ़ाई करते हैं तो पाइथन 3.13 आपके पास इंस्टॉल है। सपोज़ आपके पास कोई पाइथन का प्रोजेक्ट आया क्लाइंट का, ठीक है, या कोई भी ऐसी चीज़ है जो कि पाइथन 3.10 पे चल रही है। अच्छा, ये कुछ भी हो सकता है, ये Node.js का वर्जन भी हो सकता है, ये अच्छा Node.js का वर्जन जो हमारी डिस्कशन है ना, वो Node.js से रिलेटेड भी हो सकती है। हम पाइथन पढ़े तो अभी मैं पाइथन का टर्म यूज़ कर रहा हूँ, अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ। सपोज़ आपके पास Node.js जो Q1-2 में आपने इस्तेमाल की वो लेटेस्ट Node.js है, Node.js 22, लेकिन जो क्लाइंट का प्रोजेक्ट है वो Node.js 19 पे चल रहा है। अब होता क्या है कि जब अब आप पढ़ाई कर रहे हैं 3.13, आपके पास क्लाइंट का प्रोजेक्ट आया 3.10 पे, और ये एक बहुत रेयर केस है, एक डेवलपर रोज़ाना फेस करता है, ठीक है। इन्वायरमेंट सेटअप करना इज़ नॉट एन ईजी थिंग। अब आपके पास एक 3.10 पे प्रोजेक्ट आया, अब क्या होगा, बहुत ज़्यादा ब्राइट चांसेस हैं कि जो क्लाइंट का प्रोजेक्ट 3.10 के ऊपर चल रहा है ना, आपके 3.13 पे उसकी बहुत सी चीज़ें नहीं चलेंगी, और ये बिल्कुल पॉसिबल है। और ये आप कहेंगे यार 3.13 और 10 में ऐसा क्या ही फ़र्क है कि जो है वो चीज़ें ब्रेक हो जाएंगी, इसे मीन्स नहीं चलेंगी। तो ये एक बहुत बड़ा ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। होता क्या है कि उस प्रोजेक्ट में, जो क्लाइंट का प्रोजेक्ट है, जितनी भी लाइब्रेरीज उसने इंस्टॉल की होगी ना, वो ज़रूरी नहीं है कि पाइथन 3.13 में भी सपोर्टेड हो। सही है। अब पाइथन के डिफरेंट वर्जन्स को कैसे टैकल किया जाए, भाई आपके पास जब आप पढ़ाई करते तो 3.13 है, क्लाइंट का कोई प्रोजेक्ट आ गया 3.10। अब आप क्लाइंट को तो बोल नहीं सकते अपना प्रोजेक्ट अपडेट करो, वो आपके एक के लिए कोई अपना पूरा प्रोजेक्ट थोड़ी अपडेट करेगा। अब यहाँ पे एक मसला है, अब आपकी मशीन में चीज़ें नहीं चल रही हैं क्लाइंट के प्रोजेक्ट से रिलेटेड, लेकिन आपको तो प्रोजेक्ट कंप्लीट भी करना है, ठीक है। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा फंस जाएंगे। या तो आप ये करें कि आपने जो पाइथन इंस्टॉल किया है
वो 3.10 पे कर लें। लेकिन अगर ऐसा होगा तो आप यहाँ पे बैठ के जो पढ़ाई करते हैं वो डिस्टर्ब हो जाएंगी। सपोज़ आपका यहाँ पे भी कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, अब आपके लैपटॉप में ना 2 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। गौर से सुनिएगा, आपकी जो मशीन है उसमें 2 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। एक 3.13 पे जो यहाँ आप लोग चला रहे हैं, एक 3.10 पे जो क्लाइंट का चल रहा है। अब 3.10 पे जाते तो यहाँ की चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, 3.13 पे जाते तो क्लाइंट का प्रोजेक्ट डिस्टर्ब हो जाता है। अब तो आप लोग फंस गए, और बार बार दिन में 2, 3, 4 दफ़ा आप लोग को डिपेंडेंसीज अपडेट तो करेंगे नहीं। सही है। इस तरह के केस में कि हर प्रोजेक्ट से रिलेटेड एक डिफरेंट इन्वायरमेंट सेट किया जाए। क्या सेट किया जाए? एक डिफरेंट इन्वायरमेंट को सेट किया जाए। और यहाँ पे यही डेफिनेशन है वर्चुअल इन्वायरमेंट की, कि हर प्रोजेक्ट से रिलेटेड एक डिफरेंट इन्वायरमेंट सेट कर लो। ठीक है, हर प्रोजेक्ट से रिलेटेड डिफरेंट इन्वायरमेंट सेट कर लो। सही है। अब होगा क्या, जब आप डिफरेंट इन्वायरमेंट्स को जब सेट करेंगे ना, तो जब आप यहाँ बैठेंगे, अभी इन्वायरमेंट्स कैसे सेट होता है, किस तरह उसकी जो है वो हम चीज़ें आगे चल के अभी देखेंगे, किस तरह जो है वो पाइथन के डिफरेंट इन्वायरमेंट्स आप सेट करते हैं। जब आप पाइथन के क्लाइंट के प्रोजेक्ट पे काम करने बैठेंगे तो क्लाइंट का वर्चुअल इन्वायरमेंट एक्टिव कर लेंगे। जब आप गवर्नर हाउस में आएंगे तो गवर्नर हाउस का इन्वायरमेंट एक्टिव कर लेंगे। ठीक है, तो ये एक छोटी सी डेफिनेशन थी वर्चुअल इन्वायरमेंट्स की। अब ये 2 इन्वायरमेंट, सपोज आपके क्लाइंट के प्रोजेक्ट में 4 चीज़ें चल रही हैं, तो आप 4 अलग अलग वर्चुअल इन्वायरमेंट्स भी बना सकते हैं कि भाई जो है वो मैं जिस प्रोजेक्ट पे काम करूँगा उसका अपना अलग वर्चुअल इन्वायरमेंट सेट कर लूँगा। आपको एक और क्लाइंट का प्रोजेक्ट आया जो कि 3.12 पे चल रहा है। अब आपके पास क्या करेंगे, अब आपके पास 3 डिपेंडेंसीज या 3 वर्चुअल इन्वायरमेंट सेट होंगे। सही है। अभी ये सिर्फ मैं पाइथन की एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसी बहुत सारी लाइब्रेरीज़ हैं जो पाइथन की, जो हमने लास्ट क्लास में भी इंस्टॉल की ना, ओपन एआई एजेंट्स हमने इंस्टॉल किया, हमने python.env इंस्टॉल किया, आपने स्ट्रीमलिट कुछ टाइम पहले अभी बनाया था, उसका वर्जन हो गया। छोटी से छोटी चीज़ का भी वर्जन आप आइसोलेट रख सकते हैं। तो वर्चुअल इन्वायरमेंट्स का क्या मतलब है? अलग अलग वर्चुअल इन्वायरमेंट्स का मतलब है अलग अलग आइसोलेटेड डायरेक्टरीज बना लो। सही है। अब जब आप किसी भी प्रोजेक्ट पे काम करेंगे तो उस डायरेक्टरी को एक्टिवेट करेंगे। क्या करेंगे? एक्टिवेट करेंगे। वर्चुअल इन्वायरमेंट्स क्या होता है, ज़रा आपने बराबर वाले से डिस्कस करो, कोई सवाल है तो पूछें। शॉर्ट बना लूँ करें। जैसे अगर हम नॉर्मल अगर एग्ज़ाम्पल लें अपनी डेली लाइफ की, तो सपोज़ करें आपके पास एक चूल्हा है। अब चूल्हे पे जो है वो आपके पास 2 ऑप्शन है, 2 स्टोव हैं। ठीक है, एक आपके पास किचन है, उसमें चूल्हा है, उसके में भी आपके पास 2 स्टोव हैं। अब एक में आप क्या कर सकते हैं, आपको 2 डिशेस साइमल्टेनियसली पकानी है। जैसे मैंने कहा ना, आप एक मशीन पे 2 प्रोजेक्ट्स चला रहे हैं अपने। अब आप एक मशीन पे 2 प्रोजेक्ट्स चला रहे हैं, इसी तरह आप जो है वो एक ही जगह के ऊपर 2 खाने बना रहे हैं। या आपके पास एक माइक्रोवेव ओवन है या एक चूल्हा है जिसमें आप 2 अलग अलग चीज़ें जो है वो बना रहे हैं। अब आपके पास यहाँ पे 2 ऑप्शन है, या तो आप एक ही चूल्हे पे हर चीज़ रख दें और फिर वहाँ से खाना बनाते रहें। अब उसमें क्या होगा, हर जो भी आप खाना बनाते हैं ना, सबकी रिक्वायरमेंट्स अलग होती है। बाय द रिक्वायरमेंट्स आई मीन कि भाई किसी चीज़ को अगर पकाना है तो हो सकता है वो तेज़ आंच पे बनती हो, अगर कोई दूसरी चीज़ आप बना रहे हो सकता है वो धीमी आंच पे स्लो बनती हो। अब आप क्या करें, आप तो फंस गए। आपके पास 2 डिशेज है पकाने को, लेकिन दोनों की रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट है। एक धीमी आंच पे पकती है, एक तेज़ आंच पे पकती है। सपोज आपके घर में टीवी है, टीवी एक है, टीवी को देखने वाले 3 हैं। अब लड़ाई हो रही है, मुझे क्रिकेट देखना है, मुझे मूवी देखनी है, मुझे न्यूज़ चैनल देखना है। अब इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, अगर आपका एक टीवी है तो और देखने वाले 3 हैं, एक को क्रिकेट देखना है, एक को न्यूज़ चैनल देखना है, एक को जीतो पाकिस्तान देखना है। अब आप क्या करेंगे, अब तो आप यहाँ फंस गए।
अब आपके पास ये ऑप्शन है कि भाई आप 3 अलग अलग डिवाइसेस रख लो, जिसको जो देखना है वो उस वक्त वो एक्टिव कर लेगा। इसी तरह अगर आपको जो 2 स्टोव है, अगर जो चूल्हा है, अगर आपके पास 2 ऑप्शन है ना, एक राइट पे एक लेफ्ट पे, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, चूल्हा एक ही है लेकिन उस पर जो आप अपने जेड डिश बनानी है तो वो तेज़ आंच पे बनेगी, उसको राइट साइड रख दो, और जो डिश दूसरी डिश ABC XYZ बनानी है वो धीमी आंच पे बनती है, उसको लेफ्ट साइड पर रख। दोनों की रिक्वायरमेंट्स अपनी अपनी जगह पूरी हो जाएंगी। अब दोनों डिशेस में लड़ाई नहीं होंगी। इसी तरह आपके घर में अगर टेलीविज़न है, अगर देखने वाले 3 हैं और अगर टेलीविज़न भी आपके घर में 3 है तो अब लड़ाई नहीं होगी। ये होते हैं वर्चुअल इन्वायरमेंट्स। एक टीवी पे आपका क्रिकेट चल रहा है, एक पे न्यूज़ चैनल चल रहा है, एक पे कोई भी ड्रामा वगैरह चल रहा है। तो वर्चुअल इन्वायरमेंट्स भी इसी तरह के होते हैं, सही है। आपकी अलग अलग डायरेक्टरीज होती हैं, जैसे अलग अलग टेलीविज़न और अलग अलग जो है वो चीज़ें थी ना, चूल्हा वगैरह था, इस तरह आपकी अलग अलग डायरेक्टरीज होती हैं अलग अलग प्रोजेक्ट में। अभी जैसे मेरे यहाँ क्लास, मेरे पास 2 क्लासेस हैं, एक क्लास 1 का प्रोजेक्ट है, अभी मैं क्लास 2 का प्रोजेक्ट बनाऊंगा, डायरेक्टरी बनाऊंगा। उसमें अगर मुझे डिफरेंट पाइथन का वर्जन चाहिए, भाई अभी मेरे पास पाइथन 3.13 है, मुझे पाइथन 3.5 पे काम करना है, तो मैं क्लास 02 में एक ही फोल्डर में, देखिए संडे आफ्टरनून का एक ही फोल्डर है, लेकिन जो क्लास 01 है उसमें अलग पाइथन चलेगा, क्लास 02 में अलग पाइथन चलेगा। सपोज क्लास 01 में यहाँ की पढ़ाई चल रही है, क्लास 02 में कोई क्लाइंट का प्रोजेक्ट चल रहा है, तो ये काम हो सकता है। अभी हम इसकी थ्योरी इतनी इनफ है, डेफिनेशन भी यही है, अब हम इसको करके जो इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। एक और चीज़, आखिरी सेंटेंस, जब आप वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाते हैं ना तो वो डिपेंडेंसी उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में ही इंस्टॉल होती है, सही है। क्या कहा मैंने, जब आप वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाते हैं तो जब आप उसके बाद कोई भी डिपेंडेंसी इंस्टॉल करते हैं वो उसी डायरेक्टरी में या उसी वर्चुअल एनवायरनमेंट में इंस्टॉल होती है। अभी तक क्या होता था, आपने पाइथन इंस्टॉल किया, आपने ओपन एजेंट्स SDK की लाइब्रेरी फ्रेमवर्क इंस्टॉल किया, वो आपकी मशीन में ग्लोबली इंस्टॉल होता था। क्या होता था, आपकी मशीन में ग्लोबली इंस्टॉल होता था। लेकिन अब जब आप वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाएंगे ना तो आपकी वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर ही वो इंस्टॉल होगा। अभी हम करके देखते हैं इसको। क्लास 01 का फोल्डर बनाया मैंने, क्लास 02 का फोल्डर बना दिया। अब मैं मेक श्योर यू आर इन द करेक्ट डायरेक्टरी। मैं यहाँ पे टर्मिनल में आया, बल्कि मैं यहाँ से नहीं, मैं यहाँ से आ जाता हूँ, ठीक है। क्लास 02, मैंने यहाँ क्लास 02 के लेवल पे आके अपना जो है वो टर्मिनल ओपन कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, क्लास 02 में अपना एक वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाऊँगा, ठीक है। वर्चुअल एनवायरनमेंट क्या होता है हमने डिस्कस कर लिया। वर्चुअल एनवायरनमेंट मैं कैसे बनाऊंगा, यूवी को यूज़ करके। कैसे बनाऊंगा, यूवी को यूज़ करके। मैंने आपको लास्ट टाइम कहा था घर से जो है वो इंस्टॉल करके आइएगा, ठीक है। किस तरह आप करेंगे इंस्टॉल, कमांड्स मैंने आप लोगों को ऑलरेडी रीडमी में प्रोवाइड कर दी है। आप यूवी की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में आएंगे, आप गूगल पे आए, आपने लिखा यूवी पैकेज मैनेजर। यूवी पैकेज मैनेजर पाइथन का पैकेज मैनेजर है। जैसे आपके पास जावास्क्रिप्ट में npm था, नोड पैकेज मैनेजर, वैसे यूवी क्या होता है, पाइथन का पैकेज मैनेजर है। कुछ हफ्ते पहले आप पिप को यूज़ कर रहे थे, pip पिप इंस्टॉल, जो भी लाइब्रेरी का नाम था। अब आप पिप की जगह जो है वो यूवी को यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे, पिप की जगह अब हम यूवी लेके चलेंगे। मैंने गूगल पे आके लिखा यूवी पैकेज मैनेजर, तो यहाँ पे मेरे पास, क्योंकि ये ओपन सोर्स है, ओपन सोर्स हम डिस्कस कर चुके हैं पिछली क्लास में कि क्या होता है, जिसका कोड गूगल गिटहब पे दुनिया को अवेलेबल कर दिया गया। ये इसका गिटहब सोर्स कोड है और यहाँ पे ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यूवी पाइथन पैकेज मैनेजर। हमने ये क्यों यूज़ किया, क्योंकि ये रस्ट में बिल्ड हुआ है। किसमें, रस्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो दुनिया की तेज़ तरीन लैंग्वेज कंसिडर की जाती है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे रस्ट को हमने, यूवी को हमने चूज़ किया। मैं यहाँ पे यूवी पे आ गया,
तो मैं यहाँ पे आ गया, ठीक है, इस ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गया। इंस्टॉलेशन में आप देखेंगे ये वही कमांड्स है जो मैंने आपको लास्ट टाइम प्रोवाइड कर दी थी। अगर आपके पास विंडोज़ है तो आप इस कमांड को रन करेंगे, अगर आपके पास मैक या लिनक्स है तो आप क्रल की कमांड को यूज़ करेंगे। क्रल आपको पता है मैक या लिनक्स में एक, अगर मैं आसान लफ्ज़ों में कहूँ तो CLI का ब्राउज़र है। मेरे पास इस वक्त क्योंकि विंडोज़ है तो मैंने यहाँ पे विंडोज़ को सेलेक्ट कर लिया। इंस्टॉलेशन मेरे पास ऑलरेडी हुई है, बस अब इस कमांड को कॉपी करें, पावरशेल में जाके चलाएं, चल जाएगा। हो सकता है वो ना चले, अपनी डिवाइस लैपटॉप रीस्टार्ट करके देख लें, UV का वर्जन चेक करें, ख़त्म। और आपको कुछ भी नहीं करना, बस सिर्फ एक कमांड चलानी है, नो हेक्टिक इंस्टॉलेशन प्रोसेस, ठीक है। अब आपने इसको इंस्टॉल कर लिया, UV इंस्टॉल हो गया। आप नीचे स्क्रॉल करें, ये UV के तमाम इंस्टॉलेशन के तरीके हैं। आप जो है वो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप पे आए, इंस्टॉलेशन के नीचे ये एक फर्स्ट स्टेप है, मैंने यहाँ क्लिक किया। इंस्टॉलेशन VEN फीचर्स, ये अच्छा जी, आपने UV को इंस्टॉल कर लिया। इसके बाद साइड बार में ये जो लेफ़्ट साइड है ना, यहाँ पे आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करना पड़ेगा, इस तरह जैसे मैंने किया। आपके पास एक ऑप्शन होगा यहाँ पे एक यूजिंग इन्वायरमेंट्स का, किसका, यूजिंग इन्वायरमेंट्स का। तो आप इस पेज के ऊपर आ जाएंगे। अब मैं यहाँ पे करूँगा अपना एक वर्चुअल इन्वायरमेंट को ऐड। क्या करूँगा, अपने एक वर्चुअल इन्वायरमेंट को मैं ऐड करूँगा। आप यहाँ पे आ गए, आप थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन होगा यूजिंग अ वर्चुअल इन्वायरमेंट, ठीक है, यूजिंग अ वर्चुअल इन्वायरमेंट। इसको फिलहाल इग्नोर कीजिए, पिप इंस्टॉल रफ को, इसको इग्नोर करें और थोड़ा सा और स्क्रॉल करें तो आपके पास एक ऑप्शन आएगा द वर्चुअल इन्वायरमेंट कैन बी एक्टिवेटेड। अच्छी, तो एक्टिवेशन की कमांड है, ये रहा, मैं यहाँ ऊपर लिख भी दूंगा, सही है। क्रिएटिंग अ वर्चुअल इन्वायरमेंट पे आप आएंगे, सही है। मैं थोड़ा सा आगे चला गया, आप यूजिंग इन्वायरमेंट्स पर आए। इसके बाद यूजिंग इन्वायरमेंट्स पे एक सेक्शन होगा क्रिएटिंग अ वर्चुअल इन्वायरमेंट का, ठीक है। जाहिर सी बात है, पहले वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट होगा, तो मैंने यहाँ पे आ गया, मैं क्रिएटिंग अ वर्चुअल इन्वायरमेंट के ऊपर। यहाँ पे मेरे पास एक कमांड है UV UV का मतलब जो पैकेज मैनेजर है हमारा, जो पिछले केस में हमारा पिप था, अभी क्या है, UV है। UV क्या करेगा, ये हम UV को कह रहे हैं कि हमारा एक VENV का मतलब, V का मतलब वर्चुअल, ENV का मतलब इन्वायरमेंट। तो मैं UV को कह रहा हूँ कि भाई मेरा एक वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करो। मैं अपने वर्चुअल इन्वायरमेंट को एक स्पेसिफिक नाम के साथ भी कनेक्ट कर सकता हूँ। किसके साथ, स्पेसिफिक नाम के साथ भी जो है वो मैं उसको कनेक्ट कर सकता हूँ। अगर आपको कोई नाम, क्लाइंट का प्रोजेक्ट, अगर क्लाइंट का प्रोजेक्ट का नाम फॉर एग्जांपल ई-कॉमर्स है तो आपने लिख दिया यहाँ पे VENV माई नेम की जगह ई-कॉमर्स। और अगर आपको एक वर्चुअल इन्वायरमेंट, अगर आप यहाँ पे बैठ के पढ़ाई करते हैं, अपनी स्टडीज़ से रिलेटेड करना है, तो आप लिख देंगे यहाँ पे UVENV स्टडीज़। तो स्टडीज़ नाम का एक वर्चुअल इन्वायरमेंट यहाँ पे आपका कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, मैं इस कमांड को करता हूँ कॉपी। जो भी आपकी मर्ज़ी, आपने नाम के साथ करना है नाम के साथ करें, ऐसे करना है ऐसे कर दें। अगर आप ऐसे करेंगे तो ये अपना एक डिफ़ॉल्ट नाम रख देगा, ठीक है। मैंने इसको कॉपी किया, यहाँ पे लिखा हुआ भी है। अगर आप नाम के साथ करेंगे ना तो ये क्या होगा, स्पेसिफिक नेम और पाथ्स टू बी स्पेसिफाइड टू क्रिएट अ वर्चुअल इन्वायरमेंट एट माई नेम। मैं अभी फ़िलहाल इसको सिंपली इस तरह कॉपी करता हूँ। मैंने इस कमांड को किया कॉपी, और यहाँ पे मेक श्योर मैं अपनी करेक्ट डायरेक्टरी में हूँ, जो मैंने क्लास 2 का फोल्डर बनाया मैं वहाँ पे हूँ। मैंने इस कमांड को लाके यहाँ पे पेस्ट किया और कर दिया एंटर। जैसे ही मैंने इसको एंटर किया, आपके पास ये मैसेज आ गया
यूजिंग सी पाइथन। अब सी पाइथन जो है वो पाइथन के बाद जब क्रिएट होता है, पाइथन का कोड जब चलता है तो सी पाइथन से चलता है। क्रिएटिंग अ वर्चुअल इन्वायरमेंट एट .venv, ये कह रहा है कि भाई इसने एक वर्चुअल इन्वायरमेंट बना दिया, कहाँ पे? .venv में। मैंने ये कमांड कहाँ चलाई? कमांड कहाँ चलाई? क्लास 2 में। और ये कह रहा है कि भाई मैंने वर्चुअल एनवायरनमेंट यहाँ पे क्रिएट कर दिया। हम यहाँ के देख लेते हैं ऐसा कुछ हुआ भी है। मैं VS कोड में आया, क्लास 02 में आया, देखिए मेरे पास अभी ये फोल्डर एम्प्टी था, ये फोल्डर एम्प्टी था। अब देखें यहाँ पे .venv आ गया। अभी जो मैंने बात कही थी, वर्चुअल एनवायरनमेंट क्या होता है? डायरेक्टरीज होती हैं। क्या होता है? आइसोलेटेड डायरेक्टरीज होती है। डायरेक्टरीज का मतलब फोल्डर। आपको प्रूफ मिल गया, इसने मेरे प्रोजेक्ट में आके एक फोल्डर बना दिया। ठीक है, मैंने क्या किया यहाँ पे, ये हर चीज़ मैं आपको अभी अवेलेबल कर देता हूँ, कोई मसले वाली बात नहीं। वर्चुअल एनवायरनमेंट यहाँ पे आके मेरा बन गया। ठीक है, अब वर्चुअल एनवायरनमेंट जब बनता है ना तो उसको एक्टिवेट भी करना होता है। क्या करना होता है? एक्टिवेट। जैसे आप चूल्हे पे खाना रखते हैं, अलग अलग चूल्हों पे आपने खाना रख दिया, ठीक है, अब उस चूल्हे को जलाना भी तो है, तो उस चूल्हे को जलाने का मतलब आप एक्टिवेशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एक्टिवेशन कर रहे हैं। और एक्टिवेशन की कमांड भी यहाँ लिखी हुई है। ये क्या लिखा है? .venv। यहाँ क्या कुछ यहाँ पे ऐसा है, ये रहा .venv। फिर इसने कहा /scripts। इसका मतलब ये है कि ये टर्मिनल मुझसे कहना चाह रहा है कि भाई आपके फोल्डर में एक .venv का फोल्डर है, उसमें स्क्रिप्ट्स का एक फोल्डर है। अभी देख लेते हैं, ये रहा .venv, इसमें ये रहा .scripts। इसमें ये कह रहे हैं /activate की फाइल होगी। क्या होगी? /activate की फाइल होगी। ये रही, थोड़ा सा मैं जूम आउट करूँ, ये रही, सही है। इसके हमें जो है वो यहाँ पे पहुँचने की नीड नहीं है। .venv इतनी सारी है, इसमें लिनक्स भी है, विंडोज सब है। ये देखिए पाइथन वगैरह, ये सब चीज़ें आ गई। अभी इसमें ज़्यादा नेस्टेड जाने की नीड नहीं है, तो बस मैंने आपको एक चीज़ बता दी कि इस मैसेज का मतलब क्या। अब आप क्या करें, इसको कॉपी करें, इस कमांड को आप कॉपी करेंगे, अब ये एक्टिवेट हो जाएगा। किस तरह होगा? ज़हन में रखिएगा, ये मेरा फोल्डर देखें यहाँ पे, क्या लिखा आ रहा है यहाँ पे? डी, यानी डी ड्राइव है, उसमें संडे आफ्टरनून प्रोजेक्ट AI एजेंट की है, क्लास 2 है। अभी इसको जहन में रखिएगा आपने। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अपने कॉपी करता हूँ वर्चुअल एनवायरनमेंट की एक्टिवेशन कमांड को। यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट किया। जैसे ही मैंने इसको एंटर किया, मैंने एंटर कर दिया, मेरा वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिवेट हो गया। ठीक है, मैंने इस कमांड को कॉपी करके पेस्ट किया, कोई एरर नहीं आया। इट मीन्स मेरा वर्चुअल एनवायरनमेंट यहाँ पे क्या हो गया? एक्टिवेट हो गया। किस तरह पता चलेगा? ये पुरानी वाली डायरेक्टरी का URL देखिए क्या है, D, और जो भी नाम है इसका, D ड्राइव में आगे जो भी नाम है। लेकिन यहाँ पे देखिए D ड्राइव से पहले, इस D ड्राइव से पहले क्लास 02 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? क्लास 02। ये वही फोल्डर का नाम है जिसमें अभी मेरा वर्चुअल एनवायरनमेंट रखा हुआ है, ये रहा। अगर आपके डायरेक्टरी में, आपके टर्मिनल में ये चीज़ आ रही है, इट मीन्स आपका जो है वो क्या कहते हैं, वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिवेट हो गया। सही है, ये वर्चुअल एनवायरनमेंट को एक्टिवेट करने का तरीका है। ठीक है, ये इसको तो मैं थोड़ा जूम आउट कर दूँ ताकि जिनको नहीं दिख रहा है उनको भी दिख जाए इस तरह से। ये एक एक्टिवेटेड पाथ है जिसमें प्रीफिक्स क्लास 02 ब्रैकेट में लिखा आ रहा है, लेकिन इसमें नहीं लिखा रहा क्योंकि इस मोमेंट पे मेरा जो है वो वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिवेट नहीं था। ठीक है, पहले यहाँ तक आप लोग इसको एक्टिवेट करें, फिर हम 2 मिनट बाद आगे चलते हैं। यहाँ